नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारी क्लास रहेगी वह हिमाचल प्रदेश की प्रत्येक जिले की सबसे ऊंची चोटी रहेगी। जैसे कि क्वेश्चन आएगा शिमला की सबसे ऊंची चोटी या सोलन की, बिलासपुर की, ऊना की, चंबा की, प्रत्येक यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि हाल ही में आप देखोगे हिमाचल प्रदेश जो हमीरपुर बोर्ड है हमारा, वो कार्य करना शुरू कर दिया गया है। अब आने वाले समय पर यानी कि 1-2 महीने में आपको टीएसटी, जेएफटी अन्य तरह के एग्जाम देखने को मिलेंगे या पटवारी की भर्ती होने जा रही है। प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिमाचल की जितनी ज्योग्राफी है उसकी हम एक सीरीज चलाई है। आने वाले टाइम पर इस सीरीज से आपको प्रत्येक तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो बन रही है हमारे साथ। आज हमारी क्लास रहेगी वो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत चोटियां रहेगी। तो देखते हैं जो प्रत्येक जिले हमारे, प्रत्येक जिले की कोई ना कोई सबसे ऊंची चोटी होगी। जैसे आ जाएगा हमारा ये पूरा हिमाचल प्रदेश का मैप है। जैसे जाएगा यहाँ किन्नौर आ जाएगा, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, ऊना, मंडी, कुल्लू, प्रत्येक जिले की सबसे प्रमुख ऊंची चोटी होती है। हालांकि जो मेन है सबको बच्चों को पता है कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है शिला, डिस्ट्रिक्ट है वो कांगड़ा किन्नौर में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि इसकी ऊंचाई वर्तमान में कितनी है, या जो हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी शिला है ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं जो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं वो किस जिले में है और उनकी वर्तमान में ऊंचाई कितनी है। जैसे डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, सबसे ऊंची चोटी है इसकी, इसका नाम है शिला, नाम है इसका शिला, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट 7026 है इसकी। दूसरी जो आती है हमारी वो आती है हमारी लाहौल स्पीति कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी कौन है। इसका नाम है मनी रेंग, नाम इसका मनी रेंग। अगला है हमारा कुल्लू, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी। जैसा कि आपको पता है कि जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट हमारा पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊंची ऊंची चोटी आपको वर्ष भर बर्फ से लदे हुए मिलेंगे। तो यहाँ की एक चोटी है जो कि पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है। इसका नाम आ जाएगा डिब्बी बोकरी, नाम इसका डिब्बी बोकरी। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि डिब्बी बोकरी किस जिले की सबसे ऊंची चोटी है। क्यों नाम इसका थोड़ा सा अलग जैसा है बाकी चोटियों से, तब इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन कि डिब्बी बोकरी किस जिले की सबसे ऊंची चोटी है। हाइट भी इसकी पूछी जाती है कई बार, 6400 मीटर इसकी हाइट है। मनी रेंग की है 65-97 इसकी ऊंचाई है, और शिला की है 7026। अगला जो आ जाएगा वो आ जाएगा चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसमें जो चोटी है वो हमारी पीर पंजाल। हालांकि पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला भी चंबा में ही आती है, जो कि पाकिस्तान से होते हुए आती है हमारे हिमाचल के चंबा में, और यहीं पर खत्म हो जाती है। तो इसकी ऊंची चोटी है पीर पंजाल। अगला जाएगा हमारा कांगड़ा, कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा। ये टिब्बे वाली जितनी चोटियां हैं मैक्सिमम आपको मिलेगी कांगड़ा में ही। यह क्वेश्चन आएगा जो हनुमान टिब्बा सबसे ऊंची चोटी है कांगड़ा की, ये किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। जैसे मान लो पर्वत श्रृंखला है हमारी कांगड़ा में, हालांकि सबको पता है इसका नाम है धौलाधार, धौलाधार पर्वत श्रृंखला का हमारी कांगड़ा में। इसकी एक ऊंची चोटी है, इसका नाम है हनुमान टिब्बा। तो क्वेश्चन आपको कुछ भी आ सकता है, या चोटी पूछ जाएगी या किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। अगला जाएगा हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट का। शिमला डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है चांसल, बहुत इंपॉर्टेंट है चांसल। जैसे कि इसको चांस मिलता है तो समझो कि शिमला को क्या मिला है, चांस मिला है। सबसे ऊंची चोटी हमारी चांसल। अगला आएगा हमारा अपना डिस्ट्रिक्ट का मंडी, मंडी की सबसे ऊंची चोटी मैक्सिमम बच्चे भ्रम में रहते हैं, हर बार शिकारी देवी करके आते हैं इसमें। जबकि उसकी ऊंची चोटी होती है नागरू, जो कि हमारे जोगिंद्रनगर ब्रोट वैली के आसपास की घाटी पड़ती है, नाम इसका नागरू। लेकिन इसकी ऊंचाई लिख लो 44 मीटर, 100 मीटर। अब क्वेश्चन क्या था यहाँ से बार बार कि जो हमारे ग्लेशियर है मंडी में कोई भी ग्लेशियर क्यों नहीं है, या बर्फ के पहाड़ क्यों नहीं है। जब हमने ग्लेशियर की क्लास की थी इसमें बताया गया था जो ग्लेशियर बनते हैं उनकी हाइट ऊंची है 4500 प्लस, और हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट की सबसे ऊंची चोटी है नागरू, वो है 4400 मीटर। बस ये दिखता है यहाँ पर। अगर 100 मीटर और ऊंचा होता हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट का तो आज हमारे मंडी में भी क्या मिलता आपको, बर्फ देखने को मिलता। हालांकि कहीं कहीं बर्फ पड़ भी जाता है, जैसे सरवा देवी एक जगह है हमारे यहाँ पर कुछ समय टिकता है बर्फ, जहाँ एक दिन के लिए, बाद में पिघल जाता है। क्योंकि बर्फ जो पड़ने के लिए, जो ठहरने के लिए जो हाइट चाहिए वो चाहिए 4500। अगली डिस्ट्रिक्ट हमारा सिरमौर, सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी कई जगह चूड़ चांदनी लिखा गया है, कई चूड़ धार लिखा गया है, तो दोनों इसका आंसर ठीक है। हम लिखेंगे चूड़ चांदनी, या कहीं लिखा गया है चूड़ धार।
तो दोनों इसका आंसर ठीक है। और इसका हाइट है 36-47 मीटर। अगला आएगा सोलन डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट सोलन की सबसे ऊंची चोटी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सोलन है उसकी सबसे ऊंची चोटी, हालांकि सबको पता है कि सोलन को क्या बोलते हैं, मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी एक ऊंची चोटी है, हालांकि हाइट इसकी बहुत कम है, लेकिन फिर भी क्या है, इसकी ऊंची चोटी है। नाम इसका माउंट करोल। देखो ना, कसोल है ना वो हमारे कुल्लू, और कसोल हमारे कहाँ है, कुल्लू में, लेकिन एक करोल तब यहाँ पर कंफ्यूज बनेगा। जो माउंट करोल है, जो ऊंची चोटी किसकी, डिस्ट्रिक्ट सोलन की, उसकी हाइट है 2280 मीटर और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ती है। अगला आएगा यहाँ बिलासपुर। बिलासपुर जिले की ऊंची चोटी, यह टेम्पल भी है नैना देवी, लेकिन नैना देवी से ऊपर एक और पर्वत है यहाँ पर जिसका नाम है बहादुरपुर धार। हालांकि दोनों लगभग बराबर ही है, नैना देवी और बहादुरपुर, 100-200 मीटर का फर्क है इसमें ऊंचाई का। हालांकि नैना देवी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन उससे ऊंची चोटी हमारी बहादुरपुर धार, बिलासपुर में बहादुरपुर धार। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी वो आ जाएगी हमारी उन्ना डिस्ट्रिक्ट है, उन्ना, इसकी है भारवेल। उन्ना की सबसे ऊंची चोटी है भारवेल, भारवेल। लास्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे हमीरपुर, और सबसे कम आईटीसी की है, इसका नाम है अवाहा देवी, अवाहा देवी। यह सिंपल क्वेश्चन आएगा आपको, अवाहा देवी मंदिर किस डिस्ट्रिक्ट में हमारा, वो आ जाएगा हमारा हमीरपुर में। यह क्वेश्चन आएगा सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत चोटी। देखो ना, शिला तो सब मैक्सिमम याद किया होगा कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है शिला। यह क्वेश्चन से घुमाकर पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल की सबसे छोटी चोटी वो हो जाएगी हमारी अवाहा देवी, जो जाएगा डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। इन चोटी के अलावा जैसे और क्वेश्चन आते कई बार, जैसे हिमाचल प्रदेश की मणिमहेश चोटी, मणिमहेश चोटी किस जिले में, वो जाएगी बिलासपुर में। यह जाएगा श्रीखंड महादेव कहाँ है, वो जाएगा हमारा कुल्लू में। या किन्नर कैलाश, जिसको कि हिमाचल में मिनी कैलाश के नाम जाना जाता है, वो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो इस मैप के हिसाब से देखिए हूं कि प्रत्येक जिले की ऊंची चोटी कौन कौन सी है जो हाल ही में हमने की है अभी। यहां जाएगी हमारी, इसका नाम है शिला। फिर हो जाएगा यहाँ ऊंची चोटी हमारी लाहौल स्पीति के, इसका नाम था मनीरेंग। उसके बाद चंबा, चंबा की ऊंची चोटी आ जाएगी पीर पंजाल। कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी हनुमान टिब्बा। मंडी की सबसे ऊंची चोटी नागरू। कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी डिब्बी बोकरी। उन्ना की सबसे ऊंची चोटी भारवेल। हमीरपुर की सबसे ऊंची चोटी इसका नाम है अवाहा देवी। बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी बहादुरपुर, ये तो आसान रहेगा, बिलासपुर से और ब से बहादुरपुर। सोलन की ऊंची चोटी माउंट करोल। शिमला की ऊंची चोटी नाम इसका चांसल। सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी नाम इसका चूड़धार। और ये हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन इसके अलावा यहाँ क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे बदलाधार या बंदलाधार किस जिले में है। बंदलाधार अगर बात पूछी जाएगी, बंदलाधार कहाँ है हमारी, वो है हमारी बिलासपुर में। लेकिन बंदलीधार, बंदलीधार है हमारी मंडी में, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आता है यहाँ से बंदली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, वो हमारे मंडी में, ये सुंदरनगर में। और बंदलाधार जाएगी हमारी कहाँ पर, बंदलाधार जाएगी हमारी बिलासपुर में। मैक्सिमम बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हम जल्दी भूल जाते हैं, भले ही यहाँ पर याद रहता है लेकिन बाद में बच्चे भूल जाते हैं। तो भूल जाने का सिर्फ एक ही कारण है कि हम क्या करते हैं, एक बार देखते हैं, इनको रिवाइज नहीं करते। जैसे मान लो आप कहीं जाते हो लोकल, जैसे गई किसी गांव में जाते हो, जैसे हमारे यहाँ चांबे भराड़ी महादेव या छात्र साई, जैसे यहाँ पर लोकल गांव है, कहीं एक बार जाओगे इस गांव में तो दोबारा आपको रास्ता जरूर भूल जाओगे आप। लेकिन बार बार उस रास्ते जाओगे आपको पूरे रास्ते याद हो जाएंगे। अगर रास्ते याद हो सकते हैं तो फिर ये तो जीके हैं। आपको यह करना पड़ेगा, ये पूरा बार बार याद करना पड़ेगा। और ऐसी कोई चीज़ नहीं जैसे आप बार बार याद करोगे भूल ही जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। 4-5 बार देखना पड़ेगी आपको सारी पर चोटियाँ, डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। भूलने का सिर्फ यही कारण है, हम क्या करेंगे, एक बार पढ़ते हैं इसको, उसके बाद 4-5 दिन में भूल जाए, देखते तक नहीं इसको। जितना आप जिक्र कर रहे हो हिमाचल पुलिस कांस्टेबल का, बार बार जैसे मान लो कोई नई चीज़ कर रहे हो, पीछे वाले जो 4 पेज हो गए उनको डेली क्या किया करो, रिवाइज किया करो। जैसे कोई नई चीज़ लिखी फिर से 4-5 पेज फिर से रिवाइज, तब ये चीज़ें याद रहती है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं हिमाचल की पर्वत ऊंची चोटियों से, उनको हम देखते हैं। जैसा कि पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या हिमाचल यहाँ सीधे क्या दिया गया है, यहाँ बोला गया सीधे ही किन्नौर जिले की सबसे ऊंची चोटी, या किन्नौर होगा या होगा हमारा हिमाचल, तो ये बात एक ही है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, मनीरेंग, किन्नर कैलाश, श्रीखंड और शिला।
डिस्ट्रिक्ट क्या पूछी गई है, डिस्ट्रिक्ट पूछी गई है किन्नौर। हालांकि मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर आ भी रहा होगा, ये है हमारा शिला। और जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज जो आप देख रहे हो यही चोटी है शिला। और ये जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हो आप, पर्वत श्रृंखला ये हमारी जास्कर, इसकी जो ऊंची चोटी उठी हुई है, इस चोटी के परली तरफ चाइना शुरू हो जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आएगा हिमाचल और चीन के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला या कौन सी चोटी सीमा बनाती है, वो हो जाएगी हमारी शिला। हाइट कितनी थी इसकी, 7026। तो ये हमारी सबसे ऊंची चोटी शिला, जो कि हिमाचल की भी है और किन्नौर की भी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चांसल चोटी कौन है, चांसल किस जिले की सबसे ऊंची चोटी है। तो कई बार डिस्ट्रिक्ट दी जाएगी या कई बार सीधे चोटी ही पूछी जाएगी। तो चांसल मंडी, सोलन, शिमला, चंबा। हालांकि सबको पता है कि मंडी की तो नागरू है, तो होगी नहीं। सोलन की कसोला जाएगी, चंबा की पीर पंजाल, तो आंसर इसका शिमला। इसकी ऊंची चोटी है चांसल। कि चांसल किस जिले की ऊंची चोटी है, शिमला की। ये जो देख रहे हो आप चांसल, ये जो पर्वत श्रृंखला पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड में, यही हमारी चांसल। एक जगह डोडरा कबार लिखा होगा यहाँ पर, डोडरा कबार। डोडरा कबार एक जगह है हिमाचल का, तो दुर्गम इलाका है हमारा, शिमला का है, बहुत ही दुर्गम। यहाँ पर मतलब समझो कि यहाँ पर बिजली तक भी बहुत कम है हम लोगों के पास, बहुत ही दुर्गम एरिया है हमारा। जैसे कई बार जगह हमारे मंडी के बहुत दुर्गम एरिया है, वैसे ही बहुत दुर्गम एरिया है डोडरा कबार, वहां पर पर्वत श्रृंखला चांसल। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से। मंडी जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। या तो मंडी डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा या सीधे चोटी दी जाएगी कि नागरू किसकी सबसे ऊंची चोटी है। पहला ऑप्शन इसमें शिकारी देवी, बंदलीधार, नागरू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, नागरू, जो हमारी जोगिंद्रनगर बरोट वैली के आसपास से देखने को मिलेगी। यही मिलेगी आपको नागरू। ये जो पर्वत श्रृंखला मिलेगी आप, यही हमारी नागरू, ये पर्वत श्रृंखला है हमारी नागरू। नीचे आप देख रहे होगे ये है हमारी बरोट वैली। हालांकि मैक्सिमम बच्चों के पिकनिक स्कूल वगैरह की बरोट वैली में जाती रहती है, और बहुत ही सुंदर जो पर्यटन स्थल है हमारा मंडी का, बरोट वैली इसमें एक आता है हमारा। तो नागरू, कई बार इसकी हाइट पूछी जाएगी कि नागरू की हाइट कितनी है। तो आसान याद रखना इसको, नागरू की ऊंचाई। बंदलीधार ये भी हमारे मंडी में ही है, शिकार देवी ये मंडी में जोगिंद्र जंजाली वैली के आसपास। देखते हैं अगला क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। बंदलाधार, बस यही क्वेश्चन बोल रहा था मैं, ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे बार बार। अब सीला साला क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, हालांकि सब बच्चों को कॉमन याद हो गए क्वेश्चन। कुछ हटके क्वेश्चन बनेंगे, जैसे बंदलाधार कहाँ है। अब मैक्सिमम देखेंगे बंदला और सोचेंगे कि बंदली तो मंडी में है, हो सकता है कि एग्जामिनर की मिस्टेक मतलब यहाँ मात्रा ना लगाई हो। बंदला ऑलरेडी एक पर्वत है जो हमारे बिलासपुर में है। आंसर है इसका बिलासपुर। मंडी, चंबा, सोलन इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं है। कहाँ हमारे बिलासपुर में बंदलाधार। ये जो पर्वत देख रहे हो आप, यही है हमारा बंदला पर्वत। एक जगह है कि नैना देवी, नैना देवी भी हमारा कहाँ जाएगा बिलासपुर में। और दूसरी ऊंची चोटी नैना देवी, और पहली है जाएगी बहादुरपुर। बंदला भी कहाँ है हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। अगर बंदली होगा, सोचो मात्रा के फर्क है, और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका। बंदली पूछेगा तो हमारे मंडी आएगा वो सुंदरनगर में, अगर पूछेगा बंदला तो वो जाएगा हमारा बिलासपुर में। तो बहुत से बिलासपुर, बहुत से बंदला, बहुत से बहादुरपुर, सारे यहाँ से क्वेश्चन बनने देखने को मिलेंगे आपको। अगला, चंबा घाट किस जिले में है। तकरीब 70% बच्चा इसका आंसर गलत ही देगा। एग्जाम अगर क्वेश्चन आ गया कि चंबा घाट कहाँ है, मैक्सिमम इसको चंबा आंसर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। चंबा घाट कहाँ है, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन। इसका जो आंसर रहेगा सोलन। चंबा घाट हमारा सोलन में। याद रखें इस क्वेश्चन को, बन गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा मुझे चोटियों से। अगला, हिमाचल प्रदेश की, बस यही तो मैं बता रहा था आपको, हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऊंची चोटी मिनी कैलाश के नाम से भी जानी जाती है। मिनी कैलाश के नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन देखते हैं, रियोपुरगिल, किन्नर कैलाश, श्रीखंड महादेव, मणि महेश। मणि महेश तुम्हारा चंबा जाएगा, श्रीखंड जाएगा हमारा कुल्लू में, रियोपुरगिल जाएगा हमारा किन्नौर में, और किन्नर कैलाश कोई यहीं से लगाना अपने, किन्नर कैलाश। अभी ये कैलाश है, मिनी कैलाश, तो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में एक पर्वत चोटी है किन्नर कैलाश। या कई बार क्वेश्चन आएगा कि किन्नर कैलाश किस भगवान को समर्पित है, वो जाएगा भगवान शिव को। देखो जो शिवरात्रि आने वाली 26 फरवरी को यहाँ पर भव्य यात्रा निकाली जाती है, लोग जाते हैं यहाँ पर, और बहुत ही देखने एक जगह हमारी किन्नर कैलाश। ये चोटी देख रहे हो आप, यही हमारी किन्नर कैलाश। इसकी परली तरफ है ये जो जगह देख रहे हो आप, ये हमारा चाइना, इस तरफ आएगा हमारा हिमाचल, और बीच टिकी है शिला।
नाम इसका किन्नर कैलाश। हालांकि कैलाश पर्वत है हमारा चाइना में, लेकिन किन्नर कैलाश जिसको कि मिनी कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, वो जाएगा हमारा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। रियोपुरगिल इंपॉर्टेंट चोटी भी है रियोपुरगिल। क्वेश्चन आएगा हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी रियोपुरगिल है। पहली हमारी कौन सी है? शिला है। केवल इसकी हाइट पूछी जाती है कई बार, तो इसकी हाइट है 6816 मीटर। देखते हैं चोटियों से और क्या क्वेश्चन बन सकता है हिमाचल प्रदेश का। पर्वतीय चोटी मणिमहेश किस जिले में है? पर्वतीय चोटी मणिमहेश किस जिले में है? चंबा, मंडी, कांगड़ा या शिमला? तो आंसर आएगा इसका चंबा। मणिमहेश, इस नीचे एक जैसे मान लो पर्वत चोटी है मणिमहेश, इसके नीचे एक झील भी बनी हुई है। कई बार झील पूछी जाती है, झील कौन है नीचे? मणिमहेश, वो भी चंबा में ही है। तो पर्वत पिघलता है, ये पर्वत पिघलेगा और नीचे झील बन जाएगी मणिमहेश, और यहाँ से एक झील नदी चल पड़ती है बुद्धिल जलधारा। जैसे चोटी खत्म हो जाएगी, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हिमाचल की झीलें, उसके बाद नदियाँ। ये सारा का सारा के लिए जुड़ा हुआ है। पर्वत होंगे तो झीलें बनेगी, झीलें बनेगी तो नदियाँ बनेगी, नदियाँ बनेगी तो घाटियाँ बनेगी। तो इसका आंसर था हमारा डिस्ट्रिक्ट चंबा। अगला क्वेश्चन, धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी। धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी, हालांकि आपको याद होनी चाहिए कि जो धौलाधार है ये किस जिले में श्रृंखला होती है मैक्सिमम? धौलाधार पर्वत श्रृंखला, धौलाधार पर्वत श्रृंखला ये जाएगी हमारी कांगड़ा में। कांगड़ा में एक मंदिर है बैजनाथ, उसके बिल्कुल सामने पर्वत श्रृंखला है धौलाधार। इसकी एक ऊंची चोटी है, इसका ही नाम है हनुमान टिब्बा। तो धौलाधार की सबसे ऊंची चोटी नाम इसका हनुमान टिब्बा, या कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी वो भी कौन जाएगी? हनुमान टिब्बा। हाइट कितनी थी इसकी? 5880। ये ऊंचाई आपको सारी याद रहनी चाहिए कि किस चोटी की ऊंचाई कितनी है। और क्वेश्चन बन गया यहाँ से, गौरी देवी का टिब्बा। जब ऐसे टिब्बे वाले क्वेश्चन मिले आपको, नरसिंह टिब्बा पूछा जाएगा या गौरी देवी टिब्बा पूछा जाएगा, तो सारे के सारे आंसर इसके चंबा ही रहेंगे। तो एक ट्रिक की तरह याद रखना इसको, टिब्बा अगर मैक्सिमम पूछ जाएगा तो मैक्सिमम चांस है कि वो डिस्ट्रिक्ट चंबा की ही बात की जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, गौरी देवी टिब्बा। और अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं ना कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा कांस्टेबल का, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम लेने जा रहा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिन्होंने कि आज तक सारे क्लास 3 और 1 के ही एग्जाम लिए हैं। तो क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे, नाम इसका काठपोल का टिब्बा। काठपोल का टिब्बा किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने ही है, चंबा, सोलन, मंडी, सिरमौर। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि एग्जाम हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स माध्यम से जरूर दें। नाम इसका काठपोल का टिब्बा। तो ये थी आज हमारा आज की क्लास, जिसमें हम देखा हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पर्वत चोटियां। आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ईमानदार से करें, एग्जाम आपको हार्ड ही आएगा, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।